पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है। और वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात। उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दे प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। तो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है मेरे इनके साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं क्या बताऊँ, नहीं मैं, अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप पे एतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा भाई, जो भी है। पहले हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। जदोई का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मामला लिया लड़की वालों। बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आप भी ऐसे ही ड्रामा तो नहीं कर रही, कोई पैसे जैसे लेने का प्रोग्राम तो नहीं लंबा चौड़ा? ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती। अगर मुझे बात खत्म करनी होती, लेन देन ही करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करता। हेलो, अच्छा यार एक मिनट, जी बताएं, जी भाई बताएं घर के एग्रीमेंट से मुतालिक आप बता दें, डिटेल हमें बता दें ताकि साउंड बाइट हमारा निकल आए। चल मैं भाई का सवाल है, मिस बन भाई मैं यार ये घर की फातिमा एक मिनट फातिमा एक मिनट आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिका। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूँगा। घर का किराया नामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं, विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है, उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूँकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI को बुला चुके ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो सा है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमात को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI बने हैं, एक आपके सामने ये है, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद जाती तौर पर है। अच्छा जी वकील साहब, मेरी दोस्त बात करना चाहती है अदालती निज़ाम के हवाले से है, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के हवाले से है। इस मुल्क के आपने बहुत सारी दफात दिलवाई है, घर में दाखिल हुए, घर में तोड़ फोड़ की और बहुत कुछ। एक मिनट माइक लेकर बाद में आप बात कर रहे हैं। अदालती निज़ाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी दिलवाई, तोड़ फोड़ की, घर में दाखिल हुए और यूँ इस मुल्क ने यह भी देखा कि वकील जब PIC में दाखिल हुए, हर चीज रिकॉर्ड में है और वो उसका फैसला भी सामने क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया? आप
नाम क्यों नहीं देते? उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। दीदी मजीद किसी ने एक बात करना चाह रही है। वीडियो में काम जारी किया है, कल तक उनका ये कहना है कि वो ना करेंगे। आज वीडियो में काम जारी किया है, उनका ये कहना है कि उनके अपनी बात भेजा और वो सारी चीजें जो वो बेचते रही हैं वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। तो इस वीडियो में उनके इसमें काम है किस हद तक खुलासा कहाँ पे है सब कुछ, सब कहाँ पर ऐसे हैं, उनको भी पता है कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खामन के खिलाफ दर्ज कराएं, अपने खामन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत में खयानत करते रहे। बताएं उसमा बोलो, कंफर्म नहीं करा। अपनी बात करना चाहिए, बोलेंगे उन्हें अगर लगता है कि वो ये पैसों की बात करके और इस तरह की बात करके सही साबित हो जाएंगे तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मेरे साथ क्यों किया। और रही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे और ये मैं बात कोर्ट में प्रूव करूँगी कि उस्मान की कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस अभी भी मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं। आखिरी सवाल का हिस्सा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं देखा, 2 साल से ताल्लुक है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक खत्म हो गया था, जिसके बावजूद जो है उस्मान ने रब्ता रखा। इनको मैंने कहा शादी कर लें, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल रब्ते में है। और दूसरी बात ये जो कह रही हैं आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के वकूए के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो है सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो है कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो है राब्ते में मौजूद है। हमारे पास उसकी कॉल और मैसेज सेव है। अच्छा हम मुतालबात आप मजीद सवाल ले लीजिए, आसान से मुतालबात आपके सामने रख देते हैं। मुतालबात हमारे जो से वो 3-4 हैं। हमारे 3-4 मुतालबात हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुन लें फिर उसके सवाल होंगे। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया की जाए फिल फॉर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को लाजमन खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो है लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिल फौर जो है सिक्योरिटी दी जाए, ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर्स जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो वो भी जो है वो लिए जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। जी बताए। हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फौर जो है मुलजिमान की गिरफ्तारी जो से अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं, कानून से ज़्यादा रोब और ताकत किसी चीज़ की नहीं होती। बराए मेहरबानी को गिरफ्तार किया जाए। आपने ये कहा हसन साहब आपने ये कहा आपने ये कहा था कि इनके ऊपर केरोसिन आयल फेंका गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये जब मैं केस नहीं मुझे पता था, ये तब की बात है। इन्होंने वाज़े की है ये केस सच पे मबनी है। उस पे उनके बकौल उन्होंने शराब फेंकी थी और हमारे बकौल वो शराब नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल है उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं, हमने
सच और हक पे केस लड़ने में एक आपसे और FIR में भी शामिल नहीं है। आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया, उज़मा बेचारी बोल रही थी, आवाज़ नहीं, उसने एक बात की जो आपने सुनी नहीं। उज़मा के पास मैसेज है, आप प्लीज सुन ले, वो कहने लगी है। मैं कह रहा हूँ कि उज़मा को बोलने दे, मैं कहता हूँ उज़मा को बोलने दे। आप लोगों को यहाँ कुछ आप लोग बोलने नहीं देते। दाऊद भाई बोलो यार। उस्मा खान के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है उस्मा खान के खिलाफ, उसमें कोई जिना की दफा भी शामिल की गई है? हमारे इल्म में कोई ऐसी FIR नहीं है, ना हमें पुलिस ने किसी शामिल तफ्तीश की है। ये उस्मा का जो घर है, जी जी उस्मा खान का जो घर है, जी जी उसका उस्मान मलिक से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से जो अबीन मलिक रियाज साहब की बेटियां घुसी हैं वो गैर कानूनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया।